So your next chapter is shearing stresses in beams. लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, इस चैप्टर में हमने पढ़ा शेयरिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। अब शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस इज प्रोड्यूस ड्यू टू शेयर फोर्स। लास्ट चैप्टर में हमने मूवमेंट कंसीडर की थी, मूवमेंट से बेंडिंग मूवमेंट होती है। इस चैप्टर में हमने शेयर स्ट्रेसेस कंसीडर करने किसकी वजह से होते हैं? शेयर फोर्स की वजह से। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, मान लो कोई ये यूडीएल है, ठीक है, ये बीम है, बीम के ऊपर यूडीएल है। ओके, तो इसकी सेक्शन लेते हैं हम ए बी सी डी, इतने से सेक्शन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर करके आपने मतलब न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, उसी को एनालाइज करना है बार बार। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसकी सेक्शन ऐसे दिखेगी, लार्ज व्यूज़ कैसे दिखा, ये आएगा न्यूट्रल एक्सिस, यू नो। ठीक है, ये थी आपकी ए बी सी डी। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन कैसे होती है? इस जैसे हम बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन, बेंडिंग स्ट्रेस की वेरिएशन निकाली थी अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है, वही कंसिडर किया था ना हमने, तो वैसे ही हम इसमें भी कंसिडर करेंगे कि शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है अलोंग द सेक्शन। ठीक है, तो कंसीडर ए लेयर, से लेयर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको शेडिंग कर दो। लेट द एरिया ऑफ दिस, ये जो हमने शेड पोर्शन शेड किया, इसका एरिया, इसका क्या है? एरिया ए। ठीक है, इसका कुछ सेंटर्ड भी होगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका सेंटर्ड भी होगा। ठीक है, तो लेट यहाँ से यहाँ इसका सेंटर्ड का डिस्टेंस आ गया वाई बार। तो ध्यान रखना क्या चीज़ हमने की, एक लेयर कंसीडर की ई एफ। ठीक है, सेक्शन में एक लेयर कंसीडर की ई एफ, जो कितने डिस्टेंस पे है? एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, उसका एरिया क्या है? ए, और उसका जो सेंट्रॉइड बनेगा शेडेड पोर्शन, ध्यान रखना सिर्फ शेडेड पोर्शन का, और शेडेड पोर्शन कौन सा है? जो वाई के ऊपर होगा, है ना। उसका जो उस एरिया का सेंट्रॉइड होगा वो होगा न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस? वाई बार। तो आपने इस लेयर पे शेयर स्ट्रेस एट दिस लेयर इज़ गिवन बाय, नो डेरिवेशन, आपने डेरिवेशन नहीं करनी है, जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इज़ गिवन बाय एफ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। आई देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इंपॉर्टेंट है, हर फार्मूले में यूज़ होता है। तो ये इस चैप्टर में ये फार्मूला यूज़ होना है। ठीक है, इसी को बार बार आपने स्टडी करना, बार बार इसको नोट करना, बार बार लिखना है इसको। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस एट एनी लेयर ई एफ इज़ गिवन बाई एफ ए वी। अब शेयर स्ट्रेस आया कहाँ से? ये जो लोड है यूडीएल, इसकी वजह से शेयर फोर्स डेवलप होती है। इस शेयर फोर्स की वजह से इस सेक्शन में हमने स्टडी किया कि शेयर स्ट्रेस इतना होता है। ठीक है, कैसे वेरी करता है? वाई बार के साथ, मतलब कि अलोंग दिस वाई। ठीक है, तो वाई ज़ीरो करोगे तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से देख एनालाइज कर सकते हो आप, फिर ऊपर ऊपर चलते जाओ, यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू होगी वाई की। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शेयर स्ट्रेस एट, तो यहाँ पर एफ क्या है? शेयर फोर्स। ठीक है, एफ है शेयर फोर्स, एरिया क्या है? ए क्या है? एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन अबव वाई। ठीक है, दैट इज़, कौन सा एरिया लेंगे हम? ए ई एफ सी। ठीक है, वाई के ऊपर यही एरिया है, और क्या है इसमें? वाई बार। वाई बार हो गया डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ एरिया ए फ्रॉम कहाँ?
न्यूट्रल एक्सिस, इसका ख्याल रखना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं लगता कि वाई बार कैसे निकालना है। ठीक है, आई तो आपको पता है, आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ऑफ द शेडेड एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ओके, बी भी एक चीज़ है इसमें, बी मैंने बताया नहीं आपको, बी इज़ द विड्थ ऑफ द सेक्शन, ये है बी। बी यहाँ लिख लो या यहाँ भी ले सकते हो, ये भी बी है, विड्थ ऑफ द सेक्शन। ये भी बी होगा तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। ठीक है, तो बी इज़ द विड्थ ऑफ द सेक्शन। ये हो गया बेसिक फार्मूला, ये आ गया बेसिक फार्मूला। क्या निकालने का? शेयर स्ट्रेस किसी भी सेक्शन पर निकालने का बेसिक फार्मूला। अब मैं आपको एक इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, अब आपने पढ़ना है वेरिएशन ऑफ शेयर स्ट्रेस फॉर डिफरेंट शेप्स। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप आपकी आई, वही आई सेक्शन और टी सेक्शन, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आती है। ठीक है, तो उसको हम आई और टी पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा केस बताता हूँ रेक्टेंगल वाला। ठीक है, मेरे को डायग्राम एक मिनट निकालने दो। रेक्टेंगल वाला केस आपको मैं समझा दूँगा, उससे आप, क्योंकि टी सेक्शन इज बेसिकली रेक्टेंगल ही होता है, 2 रेक्टेंगल्स होते हैं ना टी सेक्शन में। ठीक है, तो टॉपिक आपका बन जाएगा इसमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट सेक्शंस। जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन में कैसे वेरी करता है ये, रेक्टेंगुलर में, सर्कल में, सर्कुलर सेक्शन है, आई सेक्शन है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 3rd 4th टी सेक्शन है अगर, तो इस चीज़ में कैसे कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ये 2 सेक्शंस आपने पढ़नी, जिसके बाद न्यूमेरिकल आता है। मैं आपको ये समझा देता हूँ रेक्टेंगल वाला। ठीक है, तो मान लो ये से हम इसकी एप्लीकेशन में आपको यही फार्मूला यूज़ करके देखते हैं हम कि शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है अलॉन्ग ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो कंसीडर, पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन। टाइम थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा हमें फास्ट ही पढ़ना पड़ रहा है। तो ये मान लो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये होगा इसका न्यूट्रल एक्सिस, होगा ना। ठीक है, मान लो ये बी है, इसकी विड्थ, ये डी है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन? ठीक है, ये वही मान लो ए बी सी डी है, तो लेयर लेंगे हम क्या, ई एफ, है ना, इसको शेड कर देंगे। इसका एरिया क्या होगा, ए। ठीक है, डिस्टेंस कितना आएगा, वाई, इस लेयर का डिस्टेंस वाई आ गया, इसका सेंटर्ड आ गया वाई बार, यहाँ से वाई बार, ये आपका सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया d/2, क्योंकि सेंटर में होता है ना, नीचे भी d/2, ऊपर भी d/2। ठीक है, इसमें देखते हैं हम कि शेयर स्ट्रेस कैसे निकालना है। तो शेयर स्ट्रेस निकालने का जो बेसिक फार्मूला है वो है टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, बी आपके पास यही है, इसकी विड्थ, तो एफ़ तो ऐसे ही रहेगा ना, एफ़ तो ऐसे ही रहेगा। तो पहले निकाल ही लेते हैं पहले की चीज़ें। एरिया मुझे बताओ, एरिया किसका लेना है, ये वाला एरिया है ना। तो एरिया आ गया, इसका एरिया क्या होगा, बी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बी पूरा ऊपर तक है ना। बी इंटू ये कितना है, अगर आप ये देखो d/2 माइनस वाई है ना, d/2 माइनस वाई, d/2 यहाँ तक है, ये वाई यहाँ तक है, तो d/2 माइनस वाई। ओके, जाएगा d/2 वाई बार कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, d/2 माइनस वाई। तो वाई बार निकालने के लिए पहले वाई तो आएगा ही आएगा, वाई प्लस क्या आएगा, हाफ ऑफ d/2 माइनस वाई आएगा ना। 1 मिनट,
बार भी समझ आ गया आपको? वाई बार कैसे निकलेगा? यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर में होगा ना, तो इसका पूरा क्या है, डी बाई टू माइनस वाई, तो इसका आधा हो गया हाफ ऑफ डी बाई टू माइनस वाई, और वाई प्लस कर दिया हमने, ठीक है, वाई बार भी निकल गया। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। वाई प्लस इधर आ जाएगा डी बाई फोर माइनस वाई बाई टू, है ना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 हो गया वाई बाई टू प्लस डी बाई फोर, है ना, तो यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लो, वाई प्लस डी बाई टू, वाई प्लस डी बाई टू, ये बन गया आपका वाई बार, ठीक है। तो देयरफॉर अगर टाउ निकालना आपने, टाउ विल बी इक्वल टू, इसको यहाँ करते हैं, जगह थोड़ी कम है ना, देयरफॉर टाउ विल बी इक्वल टू एफ वैसे ही रहेगा इंटू ए, एरिया आ गया आपका बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई, ठीक है, इंटू वाई बार, वाई बार आ गया हाफ ऑफ वाई प्लस डी बाई टू, है ना, ये आ गया, अपॉन क्या है, आई इंटू बी। अब ये सारे मल्टीप्लाई में है ना, सारे मल्टीप्लाई हैं, तो बी भी कट जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा आपका एफ अपॉन, ये टू भी मल्टीप्लाई में है ना, टू बाहर निकाल लो, पीछे क्या बचा, अगर आप देखो पीछे बचा डी बाई टू माइनस वाई और डी बाई टू प्लस वाई, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस का हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो ए प्लस बी माइनस बी हो गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है, ए स्केयर आ गया ये माइनस बी स्केयर, अपॉन नीचे क्या है 2i, है ना, ठीक है, ये आ गया टाउ। ये एक छोटा सा रिजल्ट आ गया हमारे पास टाउ का, ठीक है। अब आप देखो कि ये तो आ गई वेरिएशन, अब आप देखो टाउ और वाई का वेरिएशन कैसा है, टाउ का वेरिएशन पैराबोलिक है, तो इसमें पैराबोलिक कर्व बनेगा, पैराबोलिक वेरिएशन है वाई के साथ शेयर स्ट्रेस का, ठीक है। तो देखते हैं कर्व बनता है इस बाद में देखते हैं, पहले हम, अब इसकी दो वैल्यू आती है, बताओ अगर वाई 0 होगा तो टाउ विल बी एफ अपॉन 2i इंटू डी स्केयर अपॉन 4, दिस विल बी एफ अपॉन 8i इंटू डी स्केयर, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ये माइनस में है ना, जितनी कम टर्म होगी उतनी वैल्यू बड़ी होगी, तो ये आ गई, तो टाउ मैक्स कहाँ पे होगा, टाउ मैक्स विल बी व्हेन y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कहाँ पे है, सेंट्रॉइड पे, तो यहाँ पे टाउ जो है मैक्सिमम होगा। दूसरी चीज़, अगर y इज इक्वल टू मैक्सिमम, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, d बाई टू, है ना, तो अगर y इज इक्वल टू d बाई टू होगा तो टाउ विल भी, देखो आप यहाँ पे d बाई टू पुट करो, यहाँ पे d बाई टू पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि इसकी वेरिएशन कैसे आएगी, अब आपको समझ आ गई वेरिएशन कैसे आएगी, एक तो पैराबोलिक वेरिएशन आएगी और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम और यहाँ पे 0, ठीक है, ऊपर नीचे एक ही चीज़ है, ये बनेगी पैराबोलिक और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे फिर से इसी की मिरर इमेज, तो ये बन जाएगी, यहाँ पर आएगा टाउ मैक्स, टाउ इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0, ये बनेगी इसकी रेक्टेंगल की वेरिएशन। तो ऐसे करना है इसको, ये जनरल एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर्कल का करने की ज़रूरत नहीं है, कल हम आई सेक्शन और टी सेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा एक समझाने का तरीका था आपको कि ये सेक्शन वगैरह कैसे लेनी है, ठीक है।